नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं पानीपत की रोड धर्मशाला में और आप हमारे साथ जो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारे के सारे रोड समाज से हैं और आज ये सारे के सारे एकजुट हुए हैं। इनकी कोई मीटिंग यहाँ पर चल रही थी। इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे कि आज जो मीटिंग का इनका विषय था क्या था। जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या विषय रहा आज? मैं राजेंद्र कल्याण, गाँव कुटेल, एक्स मिनिस्टर चौधरी मुल्तान सिंह का बेटा। आज हमने रोड समाज के लिए एक पहली मीटिंग हमने पहले कुरुक्षेत्र में की थी। जो रोड समाज के सक्रिय नेतागण हैं, जो एक्टिव कांग्रेस के रोड समाज के कांग्रेस के एक्टिव नेतागण हैं, उनको इकट्ठा किया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं बीजेपी के क्या हालात हैं। कर्नाटका में देख लो क्या ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की हुई, क्योंकि उनकी नीतियाँ, उनके संवैधानिक सारी संस्थाओं को ख़त्म करना मोदी जी ने, उसको देखते हुए लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है। और पिछली बार कांग्रेस ने रोड को एक भी टिकट नहीं दिया। तो ये चर्चा का विषय हमारी बिरादरी में रहता है कि पिछली बार हम टिकट से वंचित रह गए, क्यों ना हम रोड बिरादरी को जो आज बीजेपी की तरफ जा रही थी उसको वापस अपने संघर्ष से, अपनी बातों से उनको समझाएंगे। गांव-गांव हम जाएंगे और उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और फिर बड़े नेताओं से भी मिलेंगे, उनको भी बताएंगे कि जो हमारी रोड बिरादरी जो है एक छत्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस के साथ जाएगी जो है। इस चीज़ के लिए हमने ये मुहिम चलाई है और ये साथी जितने भी सारे के सारे हैं, ये सारे इसी योगदान के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और चर्चा हुई कि इसको हम कैसे कांग्रेस के साथ रोड बिरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। राजेंद्र जी। तो देखिए, राजेंद्र जी हमारे साथ हैं और उनका कहना है कि आने वाले समय में रोड बिरादरी एकजुट हो। कहते हैं कि कहने में कांग्रेस ही थे ये सारे के सारे, और कांग्रेस से इनका जो कहते हैं अलगाव, और कांग्रेस से छूट करके ये लोग बीजेपी के पक्ष में जाने शुरू हो गए। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि और इसके विषय के पीछे जो मेन कारण है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा इन्हें पिछले चुनावों में कोई टिकट नहीं गई, कोई सीट नहीं दी गई, ताकि इनकी बिरादरी का भी कोई नेता, कोई विधायक बन के आए या कोई एमपी बने, जिसकी वजह से इनकी बिरादरी एकजुट हो। और इन्होंने आज फिर से अपनी मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया है कि जितने भी रोड बिरादरी के लोग जो आज दूसरी पार्टियों की तरफ जिनका रुझान हो चुका है, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या किसी भी पार्टी में जो लोग शामिल होने के लिए जा रहे हैं, उनको एकजुट करके फिर से कांग्रेस के हाथ मजबूत करने की बात कही है। और इनका कहना है कि अगर ये लोग एकजुट हो जाएंगे तो कांग्रेस के आला नेताओं से ये गुहार भी लगाएंगे कि इनकी बिरादरी को टिकट दी जाए, चाहे वो नाम फिर किसी का भी आए। तो आइए, हमारे साथ सतपाल जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी सतपाल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतनी नाराजगी है कांग्रेस से अक्सर? सबसे पहले तो मैं दहाड़ इंडिया का यहाँ पहुँचने पर जो रोड समाज के लोगों की भावना को समझा है, पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैडम जी, हमारे बरादरी को 2019 में किसी को भी कोई टिकट नहीं मिली, उससे हम आहत हुए। हमारा जो वोट था रोड समाज का दाएं बाएं बट गया है और हम ये चाहते हैं कि आने वाले 2024 में कांग्रेस 2 टिकट विधानसभा की और 1 लोकसभा की हमें दें। हमारी यही मांग है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को साथ जोड़ें। आगे बाकी चौधरी जंगलाराम जी हमारे सीनियर नेता। जी चौधरी जी, सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ आने पर धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे रोड, मैं जंगलाराम एक्स सरपंच मंजूरे से हूँ और सन 70 से कांग्रेस के साथ जुड़े हूँ और कांग्रेस में ही काम किया है, सारे चीफ मिनिस्टरों के साथ काम किया। कांग्रेस की पहले 2 टिकट कांग्रेस को, हमारी बिरादरी को देती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है कि भी पिछली बार इन्होंने हमारी बिरादरी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। करनाल पार्लियामेंट्री क्षेत्र ऐसा है कि आज के दिन जिस तरह भाटिया जी बीजेपी ने टिकट पंजाबी को दिया, हमारी बिरादरी उससे ज़्यादा है, हमारी बिरादरी के वोट ज़्यादा हैं। रोड बिरादरी के करनाल विधानसभा लोकसभा से हमारी सबसे ज़्यादा वोट है। मेरी तो एक इच्छा है कि हार्दिक इच्छा है कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी 17 हल्कों में रोड है, 12 हल्के ऐसे हैं जिनमें रोड डिसाइड करता है भी कौन एमएलए बनेगा और कौन नहीं बनेगा। इस किस्म की बिरादरी को अगर कांग्रेस पार्टी इग्नोर करे तो हमारे लिए बड़े दुख की बात थी। मेरा तो कहने का एक ही सुझाव है कि भाई हम सबसे पहले तो एक ही बात कहेंगे कि भाई हमारी बिरादरी को पार्लियामेंट का करनाल का टिकट दिया जाए कांग्रेस से। तो 17 के 17 हल्कों में मैं चैलेंज करता हूँ, अपनी आत्मा से कहता हूँ
कि भी मेरी बिरादरी के सारे लोगों में खुशी की लहर आएगी और सारे हल्कों में सारी बिरादरी जो है एकजुट होकर कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, कांग्रेस के एमएलए बन के आएंगे, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। रही बात दूसरी, जैसे मेरे साथी कह रहे कि पहले एक ऐसा सिस्टम था कि भी करनाल, एक सीट करनाल से और एक कुरुक्षेत्र जो कैथल मतलब कट्ठा जिला था पहले, एक वहाँ से मिलती थी, एक यहाँ से मिलती थी। इस बार ना कैथल वहाँ से मिली और ना यहाँ से मिली। मैं तो अपनी बिरादरी की तरफ से, हम जो इकट्ठे हुए हैं इसी बात के लिए विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि भी हमारी बिरादरी को हमारी कांग्रेस पार्टी इग्नोर ना करे। ये लोग अच्छे ठीक साधन संपन्न हैं और बढ़िया इज्जत करने वाले हैं। मेरी पार्टी अगर दो टिकट पर विधानसभा की और एक पार्लियामेंट की दे दे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि टोटल बिरादरी एक नाके में से कांग्रेस को सपोर्ट करेगी और कांग्रेस के साथ चलेंगे। जिसको भी देंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं कि भाई मेरे को दे, इसको दे, हमें कोई ऐसी बात नहीं। मतलब टिकट चाहे किसी को मिल जाए, किसी को दे, मतलब ये तो नहीं रहेगा बाद में रोला जी उसे क्यों दे दी, मुझे क्यों दे दी। मेरी तरफ, हमारी तरफ से किसी किस्म का इस किस्म का कोई रौला नहीं। जिसको भी देंगे आंख मीच के सारी बिरादरी उसके पीछे चलने के लिए तैयार है, बिल्कुल चलेगी। और मेरी दिली इच्छा है कि भाई अगर हमारे जीते जी अगर पार्टी कांग्रेस इस तरह काम कर दे तो सारी की सारी बिरादरी कांग्रेस की तरफ जाने के लिए तैयार है। आपका भी धन्यवाद। और हमारी कांग्रेस का जंगला राम। तो देखिए जंगला राम हमारे साथ, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी पहले 2 विधानसभा की टिकट और 1 लोकसभा की टिकट हमेशा से रोड बिरादरी को देती आई है, लेकिन 2019 के चुनावों में उनकी बिरादरी को एक भी टिकट नहीं दी गई है। लेकिन अब की बार अगर कांग्रेस ये निशाना चूक जाती है तो शायद उन्हें बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और इनका कहना है कि अगर जंगला राम जी ने स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि अगर 2 टिकटें विधानसभा की और 1 लोकसभा की टिकट रोड बिरादरी के किसी भी सदस्य को, ये नहीं कि जो यहाँ पर मौजूद है, अगर रोड बिरादरी के किसी भी सदस्य को अगर टिकट दी जाती है तो कहते कि एक नाके में से सारी वोट निकल जाएंगी। जैसे एक माला बनती है तो सारे के सारे फूल सुई के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, इसी तरह से ये लोग तीनों सीटें निकाल करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। जी, आज से पहले एक बार जब चौटाला साहब की ताकत में थी सरकार पार्टी, उन्होंने टिकट दिया था रोड बिरादरी को, जो दूसरे नंबर पे आया था जी। और एक बार जब मायावती जी अक्सरियत में थी, पार्टी में चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने अपनी पार्टी से रोड बिरादरी को टिकट दिया, उसमें भी वो दूसरे नंबर पे आया था। तो कांग्रेस अगर देगी तो कांग्रेस का तो 101% यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट बन के जाएगा। हम गारंटी से कहते हैं कि भाई कोई इसमें निसंदेह है ही नहीं। एक सज्जन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं रणधीर सिंह, अच्छा रणधीर सिंह गांव लूपर से हूँ। मैं हरियाणा जब शुरू में बना 66 में और 67 में पहला इलेक्शन हुआ, यहाँ से नॉर्थ हल्का से चौधरी मुल्तान सिंह रोड बिरादरी के थे, मेरे फूफा जी भी लगते थे, उनको टिकट मिला था। तो मैं उस दिन से और आज तक कांग्रेस का साथी हूँ, कांग्रेस के वर्कर हूँ, सीनियर वर्करों में मेरा वो है। हरियाणा सेवा दल का मैं चीफ ऑर्गेनाइजेशन भी रहा, सीनियर वाइस चेयरमैन भी रहा। और जिस तरह से चौधरी जंगला राम ने बताया है वो बिल्कुल सही है कि हम सारे के सारे अपनी बिरादरी को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। अब मौका है, कर्नाटक की वजह से सारी लहर बढ़ती जा रही है, तो एकजुट सब न करके गांव-गांव जाएंगे, सारे साथी और साथी लेंगे, 20-20 गाड़ियाँ अपने हर गांव में जाके और कांग्रेस के लिए सबको समझाएंगे। आइए एक सज्जन और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सर, क्या नाम है आपका? राम सिंह, एक्स सरपंच गांव लोहारी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक्स डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी पानीपत जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो रोड बिरादरी जो है पहले कांग्रेस के साथ थी, क्योंकि रोड बिरादरी को कांग्रेस पार्टी ने वोट दिया है। स्पीकर साहब भी कांग्रेस पार्टी में बने, हमारे जितने भी मंत्री बने वो सब कांग्रेस पार्टी में बने, जितने पीछे एमएलए बने सबको लाल बत्ती जो मतलब लाल बत्ती देने का कांग्रेस पार्टी ने काम किया। जो पिछले जो इलेक्शन था 2019 का, उसके अंदर जो है एक भी वोट नहीं दी, तो उसमें जो है हमारी बिरादरी के अंदर जो है इस मुहिम में जो है वो विपक्ष में जो है जाने का काम किया है। अब हम जो है सारी बिरादरी दोबारा जागरूक कर रहे हैं
कि हम दोबारा अपनी बिरादरी को कांग्रेस पार्टी से जोड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही रोड बिरादरी का भला कर सकती है। और दूसरी, अब हमारे 2 MLA हैं, इनको कुछ भी नहीं दे रखा बीजेपी ने। नहीं, पीछे हमारी जब भी कांग्रेस की सरकार में कोई भी MLA बना, वो मंत्री रहा या उसको और दूसरा पद चेयरमैन का वो कुछ दिया गया है। तो अब हम सारे वर्कर जो मेन वर्कर इसलिए बटले हो रहे हैं कि हम गांव-गांव जाकर हम अपनी बिरादरी को दोबारा जागरूक करेंगे और अपनी मांग रखेंगे। फिर हाईकमान पर जा कर के जो भी हमारे नेता हैं ऊपर ले जो भी बैठे हैं कि हमारे को जो है उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, संगठन में भी दिया जाए और जो MLA हैं और लोकसभा उनमें भी दिया जाए। धन्यवाद जी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि अगर उचित प्रतिनिधित्व इनको अगर दिया जाएगा, रोड बिरादरी को दिया जाएगा, तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एकजुट होकर के कांग्रेस के उद्धार का कारण बनेंगे ये लोग हरियाणा में। तो आइए देखिए, अभी लड्डू भी यहाँ पर ला दिए गए हैं। कर्नाटका जीत पर ये लड्डू यहाँ पर भी बांटे जा रहे हैं। तो देखिए सतपाल रोड जी जो है अपने हाथों से बुजुर्गों को लड्डू खिलाते हुए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में भारी बहुमत से जो विजय हासिल किया, उसको लेकर के हरियाणा ही नहीं अपितु पूरे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई है कांग्रेसियों के बीच में, और कहीं ना कहीं उनका हौसला बढ़ गया है। और हरियाणा के लोगों का तो ये कहना है कि हरियाणा में आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। तो क्या सतपाल जी, मैं कहना चाहूँगी ये लड्डू बांट रहे आप कर्नाटक की खुशी में, हरियाणा में क्या भविष्य रहेगा? हरियाणा में तो मैडम जी पहले हुड्डा जी के नेतृत्व में पक्की जीत है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। हमने तो अब भारत में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। और ये आपने वो कहते हैं ना फिल्म में ट्रेलर देखा है, कर्नाटक में पिक्चर बाकी है, हरियाणा में देखेंगे। अच्छा, मतलब पिक्चर बाकी हरियाणा में चलेगी? हरियाणा में एक तरफा पिक्चर चलेगी। लूट की जो है इनकी जो है वो इनका पटाया बढ़ चुका है। अब जो है हमेशा सच्चाई की जीत होगी, तो आगे 2024 में स्पष्ट बहुमत जो है कांग्रेस पार्टी का आएगा और उल्टा साफ बनेगा। कर्नाटक की जीत पर लड्डू बांटने के साथ साथ इनका ये कहना है कि आने वाले समय में जो सरकार है हरियाणा में कांग्रेस की ही बनने जा रही है, और ये इनका पूर्ण विश्वास है इन लोगों का। और देखेंगे आने वाले समय में इनका विश्वास पूर्ण हो पाएगा या नहीं। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।